नमस्कार दोस्तों, क्विक करेंट्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग आपसे बात करेंगे 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर। आज हम लोग जानते हैं विश्व कछुआ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कछुआ जो हमारी जैव विविधता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारा जो मरीन इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जल की जो विविधता है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। 16 जून को उनका दिन यहाँ पे मनाया जाता है। ईरान और यूएस के बीच की जो डील है वो काफी चर्चा में चल रही है, क्योंकि इसमें भी 60 डेज का विंडो दिया गया है, 60 दिन का समय दिया गया है। अगर ईरान सारी बातों को, सारी शर्तों को मानते हैं जो भी डील में साइन हुए हैं, तो ये डील आपकी फाइनली साइन होगी। और साइन कहाँ पर होगी? ये स्विट्जरलैंड में जाके इसको साइन करेंगे। इसको मीडिएटर पाकिस्तान कहता है, हमने क्रेडिट लिया, बट साइन कहाँ पर होगी? स्विट्जरलैंड में जाकर होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छी खबर यह है कि पूरी दुनिया में अब जो इन्फ्लेशन है काफी कम हो जाएगा, क्रूड ऑयल की कीमतें काफी कम हो जाएंगी, तो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, वह आपकी शांत होने नहीं ले रही है, क्योंकि कीव की जो जो कीव है यूक्रेन का शहर, वहां के कैथेड्रल पर एक अटैक हुआ और 1000 साल पुराने कैथेड्रल की सबसे ऊंची छत पर अटैक किया गया, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है और सिल्वर वर्क के लिए। यूक्रेन बोल रहा है रूस ने अटैक किया है, लेकिन रूस बोल रहा है कि हमने नहीं किया है। मतलब ये लड़ाई शांत नहीं होने वाली। मतलब जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है इन्फ्लेशन का, इसके कारण जो बना हुआ है, उसमें अभी कम होने की उम्मीद हमको यहाँ पर नजर बिल्कुल भी नहीं आती। भारत जिस तरीके से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है यूरोपीय यूनियन में, उसी की दिशा में स्लोवाकिया पहुंचे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। और स्लोवाकिया जो 1993 में आजाद हुआ, वह पहुंचने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने। और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप पर हमने एमओयू साइन किया, जिसमें डिफेंस है, एआई है, इंफ्रा है, एजुकेशन है, टेक है, सब में बेहतर तरीके से हम लोग कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। और स्लोवाकिया ने एफटीए का भी समर्थन किया है, जो भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ किया है। और यूएनएससी में भारत की जो सदस्यता है उसका समर्थन भी यहाँ पर किया है, ध्यान रखना। स्लोवाकिया एक लैंडलॉक कंट्री है जो यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ भारत की प्रेजेंस काफी इंपॉर्टेंट और हो जाती है। स्वीडन के जो राजदूत हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि जो भारत है वो भारत और स्वीडन के बीच में बायर और सेलर का रिश्ता नहीं है। अब हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम ज्वाइंट प्रोडक्शन, ज्वाइंट डिफेंस डेवलपमेंट, एआई, इंफ्रा, इन सब पे काम करेंगे। और भारत की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है स्वीडन के लिए। तो यहाँ से समझ में आता है कि भारत जिस तरीके से यूरोप में अपनी अप्रोच कर रहा है, हर देश के साथ रिश्ते काफी बेहतर बनाते हम लोग जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इसरो अपने पीसीएलवी को फिर से रीस्टार्ट करने पे प्लान कर रहा है, क्योंकि इससे पहले इनके 2 जो मिशन है, लास्ट 2 मिशन फेल्ड हो चुके थे। ढेर सारे सवाल यहाँ पर आए। 5-6 महीने से उसको लॉन्च भी नहीं किया गया, क्योंकि जो पीएसएलवी है ये 4 चरण का आपके पास एक वो है रॉकेट, सॉलिड लिक्विड। और इसमें जो दिक्कत आती है तीसरे चरण में, उन कमियों को दूर करके फिर से रिलॉन्च करने का प्लान कर रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज के, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। खुश रहें, मस्त रहें।